everyone, I'm Divya and in this video we will do question number 3rd of exercise 3.1 chapter number 3 class 10th NCERT. हम क्लास 10th कर रहे हैं, NCERT की कंप्लीट करेंगे एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ एक्सरसाइज 3.1. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3rd? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 एंड A2, B1/B2 एंड C1/C2 हमें बताना है कि द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं पहले ही दे चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ कि जो रेशियोज होते हैं जब हम उन्हें कंपेयर करते हैं तो हमें उनसे 3 बातें पता चलती हैं. एक तो ये पता चलता है कि जो लाइन है वो इंटरसेक्ट है कि नहीं, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, वो कोइंसिडेंट है या पैरेलल है. और एक और बात हमें ये पता चलती है कि उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है. अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है. और अगर लाइंस कोइंसिडेंट है यानी कि एक के ऊपर एक है तो इसका मतलब है कि उसके जो सॉल्यूशन है मैनी सॉल्यूशन है. कैसे सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है. और अगर लाइन पैरेलल है इसका मतलब ये है कि उसका जो सॉल्यूशन है उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. अगर लाइन पैरेलल जाती जा रही है इसका मतलब उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई आंसर नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस इज नो सॉल्यूशन. ठीक है. अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें इक्वेशंस दी गई हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई है और हमें बताना है कि लाइन जो है ये दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो फर्स्ट वन इज A1/A2 लिखते हैं, A1/A2, B1/B2 and C1/C2. A1/A2 is not equal to, तो these equations are, अगर हम देखें इसमें देखो ये जो चार्ट है ये आपको लर्न होना चाहिए तभी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं. एग्जामिनर आपको चार्ट बना के नहीं देगा. ये लर्न होना चाहिए कि A1/A2 is not equal to B1/B2, then the pair of equation are intersecting or you can say that consistent. ठीक है. तो this is your part first. Second part is 2x minus 3y is equal to 8 and second equation is 4x minus 6y is equal to 9. तो इसको सोल्व करेंगे जब हम A1/A2 यानी 2/4 is equal to B1/B2 and C1/C2. तो यहाँ हम जब इसको डिवाइड करेंगे 3 1 is 3, 3 2 just 6, तो आप देखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 8/9. यानी हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जब हमने कंपेयर किया रेशियोज को तो वो आया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2. एंड व्हेन वी सी दैट तो हमारा ये बन रहा है नो सॉल्यूशन और वी कैन से दैट इनकंसिस्टेंट, यानी कि जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, वो पैरेलल होंगी. तो आंसर इज इन consistent. This is your part second. Now part third is 3/2x plus 5/3y is equal to 7 and 9x minus 10y is equal to 14. तो कैसे सोल्व करेंगे? A1/A2 3/2 divided by 9 is equal to 5/3 divided by minus 10 and is equal to 7/14. तो जब हम इस तरह से कोई आता है आपका तो इसको अपन 1 मानकर लिखते हैं. 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/9 एंड 5/3 इंटू 1/-10. तो जो हाँ डिवाइड हो रहा है वहां डिवाइड कर देते हैं. 3 3 जा 9, 5 1 5, 5 2 जा 10, 7 7 2 जा 14. तो हमारा क्या आ रहा है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा 1/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/2. यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. सो वी कैन से दैट दिस पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट बिकॉज द सॉल्यूशन इज यूनिक और द लाइंस आर इंटरसेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट फोर्थ इज 5x minus 3y is equal to 11 and 10x plus 6y is equal to minus 22. So A1/A2
A1 by A2 is equal to minus 3 by 6 यानी B1 by B2 5 1 is 5 5 2 is 10 3 1 is 3 3 2 is 6 but you can see that 1 by 2 is not equal to minus 1 by 2 so you can say that the solution of these lines are unique and these pair of lines are consistent. ठीक है, ये लर्न होना चाहिए कि A1 by A2 is not equal to B1 by B2, then the equations are consistent. Your part fifth is 4 by 3x plus 2y is equal to 8 and 2x plus 3y is equal to 12. तो वही करेंगे A1 by A2 यानी 4 by 3 by 2 is equal to 2 by 3 and 8 by 12. ठीक है, 2 पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 by 3 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 जब 4 एंड 2 by 3 ये देखो इक्वल आ गया है ये एंड 4 2 जा 8 4 3 जा 12 ये भी इक्वल आ गया. So you can see that 2 by 3 is equal to 2 by 3 is equal to 2 by 3. A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. And by this, you can say that these lines are consistent. ठीक है? And this is your question number 3 of exercise 3.1. In next video, we will do question number 4. And please like, share and subscribe the video. Thank you so much. Bye.